जय माता दी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस आरके जी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि का ये महापर्व चल रहा है। इस शुभ पर्व पर देवी भगवती माँ की कई प्रकार से स्तुति, वंदना, पूजा अर्चन, पाठ आदि किए जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको बता चुके हैं कि सप्त श्लोक की दुर्गा, अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ, दिव्य कवच, अर्गला, कीलक आदि का पाठ करने के बाद दिव्याधर्वशीष का पाठ किया जाता है और उसके बाद नवार्ण विधि की जाती है। नवार्ण में होता क्या है कि न्यास होता है। न्यास का मतलब क्या होता है? जिन जिन अंगों का स्पर्श किया जाता है देवताओं के नाम से, उन उन अंगों में उन देवताओं का संचार या उनका जो अस्तित्व होता है, उनका जो वास होता है, वो वहाँ पर हो जाता है और वह शक्ति प्रदान करते हैं हमें निर्विघ्न उस कार्य को करने की। तो आइए, दुर्गा सप्तशती में पाठ करने से पहले जो नवार्ण किया जाता है, न्यास किया जाता है, जप किया जाता है, वो किस तरह किया जाता है, सब विधि सहित अभी हम आपको बताएंगे। अथ नवार्ण विधि। इस प्रकार से रात्रि शुद्ध दिव्याधर्वशीष पाठ करने के पश्चात नवार्ण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। सबसे पहले एक आचमनी में, जिस तरह ये हम लिए हुए हैं, आचमनी में जल लेकर के, या आचमनी ना हो तो हाथ में भी जल ले सकते हैं। हाथ में जल लेकर के पहले विनियोग करना है। श्री गणपति जयति। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्षयः गायत्रीनष्टो भच्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे नवार्णे विनियोगः। ऐसा कह करके विनियोग का जल छोड़ देना। इसके बाद न्यास वाक्यों से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की उंगलियों से क्रमशः सिर, मुख, गुदा, दोनों चरण और नाभि, इन अंगों का स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श करना होता है। तो सबसे पहले आता है ऋष्यादि न्यास। ऋष्यादि न्यास इस प्रकार है कि सबसे पहले सिर का करते हैं वो, और जो मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिभ्यो नमः शिरसि, ऐसा सिर का स्पर्श करते हैं। फिर गायत्री अनुष्टुप छंदभ्यो नमः मुखे, ऐसा दाएं हाथ की उंगलियों से मुख का स्पर्श करते हैं। फिर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करते हैं। ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ऐसा हाथ छुपा करके और पहले एक आचमन जल डाल करके हाथ को शुद्ध करना होता है। फिर इसके पश्चात ह्रीं शक्तये नमः पाद्यो, ऐसा पैरों का स्पर्श करना पड़ता है। इसके बाद क्लीं कीलकाय नमः नाभो, नाभि का स्पर्श करें। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्रेण करो संशुद्ध, ऐसे हाथों का स्पर्श करना, इससे पूरे हाथों की शुद्धि हो जाती है। करन्यास। करन्यास हाथों का न्यास होता है। कर यानी हाथ होता है। इनमें जो हाथों का न्यास किया जाता है, करन्यास में हाथ की विभिन्न उंगलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार अंग न्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय हो जाता है
मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि हो जाती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होती है, परम लाभदायक होती है। तो आइए अब करन्यास करेंगे। करन्यास इस तरह होता है, ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐसा अंगूठा का स्पर्श करेंगे। फिर ये अंगूठा का स्पर्श दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे का स्पर्श। फिर ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, इन अंगूठों से तर्जनी का स्पर्श करेंगे। फिर ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, इसके पहले मध्यमा उंगली का करते हैं। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, अंगूठे से मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। फिर ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका उंगलियों का स्पर्श करें अंगूठे से। फिर ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिका उंगलियों का स्पर्श अंगूठे से करें। फिर इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हाथों के दोनों हाथों के पृष्ठ भाग को एक से दूसरे में स्पर्श करना होता है। इसके बाद हृदयादिन्यास, हृदयादिन्यास यानी अपने जो अंग हैं उनका भी नाम लिया जाएगा, और जहां जहां का नाम लिया जाएगा दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः, तो हृदय का स्पर्श करेंगे दाएं हाथ की उंगलियों से। फिर इसके बाद ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, सिर का स्पर्श करेंगे। फिर ओम क्लीं चामुंडाय वसट, शिखाये वसट, शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं शिखाये वसट, तो यहाँ पर शिखा का स्पर्श करने के बाद ओम चामुंडाय कवचाय हुम, कवचों का यानी कि हाथों के मूल भाग जो होते हैं उनका स्पर्श किया जाता है। इसके बाद ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट, ऐसा करके ये मुद्रा रहती है। ये दोनों उंगली आंखों पर रहेंगी, ये बीच वाली मस्तिष्क पर रहेगी। इस तरह से स्पर्श करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हस्त्राय फट, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं, और तर्जनी और मध्यमा, देख रहे हैं, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इस तरह से ये हो गया अपना हृदयादिन्यास। इसके बाद आता है अक्षर न्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। तो इसमें पहले ओम ऐं नमः शिखायाम, शिखा का स्पर्श करेंगे। फिर ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, यानी दाएं नेत्र का, दाएं आंख का स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, वाम नेत्र का स्पर्श करें। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम नमः वाम कर्णे। ओम डान नमः दक्षिण नासंपुटे, नाक के दाएं भाग को पकड़ेंगे। ओम ऐं नमः वाम नासंपुटे। ओम बीं नमः मुखे, ओम चैन नमः गुह्ये। यहाँ का स्पर्श करने के बाद फिर हाथ धो लेना चाहिए, हाथ आचमनी डालना चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिंग न्यास जो होता है, दिशाओं का न्यास होता है, उससे पहले 8 बार जो अपना मूल मंत्र होता है, देवी जी का मंत्र होता है, उससे इस तरह से करना होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसा करने के बाद दिंग न्यास होता है। दिंग न्यास यानी दिशाओं का न्यास। सबसे पहले जिस दिशा में कहेंगे उसी में चुटकी बजाई जाती है दाएं हाथ की।
मध्यमा उंगली और अंगूठे से। जैसे सबसे पहले पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं नमः, ओम ऐं प्राच्यै नमः पूरब में, इसके बाद ओम ऐं अग्नये नमः अग्निकोण में, इसके बाद ह्रीं दक्षिणाय नमः दक्षिण कोण में, इसके बाद ह्रीं नैऋत्ये नमः, क्लीं उदीच्यै नमः, क्लीं वायव्ये नमः, चामुंडाय उदीच्यै नमः, चामुंडाय ईशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। ऐसा पृथ्वी पर कर देना चाहिए। इसके बाद भगवती दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का ध्यान होता है, इसको करना चाहिए। इसके बाद जाप होता है एक माला, वो अभी आपको बताएंगे बाद में। पहले भगवती का ध्यान करते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः शंखं सन्ददतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैर्विमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीं। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। अभी आपके सामने एक माला हम बताते हैं दिखा करके कि किस तरह से जाप किया जाता है। तो इस तरह से माला निकाला, इस माला का देख रहे हैं आप, सुमेरु को पकड़ के यहाँ से अपने पहले प्रार्थना करी, इस तरह से थोड़ा जल ले करके माला का जो है पूजन किया। ओम मम माले महामाले सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं ग्रहाणां दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये नमः सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ऐसा करके इस माला में 108 जो दाने होते हैं, 108 बार भगवती का जो मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको 108 बार करने से एक माला पूर्ण होती है। इस तरह से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार जाप करेंगे, जिससे एक माला पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। जब माला पूर्ण हो जाएगी तो इस तरह से माला का विसर्जन करेंगे। ओम गुह्यात् गुह्य गोपित्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तुष्प्रसादान् महेश्वरी। इस श्लोक से को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। ऐसा हाथ में लेकर के ऐसा लिया और भगवती को अर्पित कर दिया। इसके बाद होता है सप्तशती न्यास। सप्तशती न्यास में सप्तशती के विनियोग न्यास और ध्यान करने चाहिए।
न्यास की प्रणाली अभी हम आपको बताते हैं। पूर्ववत है, जिस तरह अभी बताया था उसी तरह है, थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो आचमनी में जल लेंगे, पहले विनियोग करेंगे। ऐसा आचमनी में जल लिया और ओम प्रथमोत्तरचरित्राणाम ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्ष्यः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्रीनुष्टो भश्चंदांसि नंदा शाकांबरी भीमा शक्त्या रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामयो बीजानि अग्निवायु सूर्यस्तत्वानि ऋग्यजुषां वेदाध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे सप्तसतीन्यासे विनियोगः। इस तरह कह के आचमनी का जल छोड़ देंगे। अब न्यास करना है, जिस तरह अभी करते रहे हैं उसी तरह से ही है, तो आपको बताते हैं। पहले मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद हृदय आदि अंगों का स्पर्श करेंगे। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरागधनी चक्रिणी तथा शंखनी चापणी माणा भुजुंडी परिवायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगूठा का स्पर्श करेंगे उंगली से। इसके बाद ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन पाहि चापर्जानी सुनेन चा तजनीभ्याम नमः। तजनी उंगली का अंगूठे से स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्या उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा उंगली का स्पर्श करेंगे अंगूठे से। इसके बाद ओम सौम्यानि अनिरूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चास्त्रात् घोराणि ते रक्षा स्मर्तता भुवम् अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका उंगली का अंगूठे से स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनि ते रस्मा रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका उंगली का अंगूठे से स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। करतल यानी हाथों के पृष्ठभाग को एक दूसरे से स्पर्श करना होता है। इसके बाद हृदयादि न्यास, ये अभी करन्यास हो गया। अब ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहिनो देवी शीर्षे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च शिखाये वसट। ओम सौम्यानि अनिरूपाणि कवचाय हुम। इस तरह से कवचों का यानी हाथों के मूल भाग का स्पर्श करना चाहिए। ओम खड्ग शूल गदादीनि नेत्रत्रयाय वसट। नेत्रों का इस तरह से, ये दो उंगली आंखों पर रहेंगी, एक मस्तिष्क पर रहेगी, इस तरह से नेत्रत्रयाय वसट। और लास्ट में ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे अस्त्राय फट। इस तरह से घुमा करके और ये दो उंगलियों से बाएं हाथ में ताली बजाना है, अस्त्राय फट। इस तरह से बोलने के बाद भगवती का ध्यान किया जाता है। ओम विद्योद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधा स्थितां भीषणं कन्याभिकरवालखेट विलसा ध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखांश चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब आपको बताएंगे हम अभी आपको बताया किस तरह से न्यास करना चाहिए, किस तरह से विनियोग करना चाहिए। इसके बाद कुछ विशेष, इस पाठ को करने से कुछ पहले विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। वो बातें इस प्रकार से हैं। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय उवाच से सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दिया जाता है। किताबों में प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए पाठ करें। पाठ करते समय मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता यानी आराम से एक लय के साथ बोलना, ये पाठ के नियम हैं और ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय
राग पूर्वक, मतलब गा गा कर बोलते हैं, वो गलत है। उच्चारण में जल्दबाजी करते हैं, वो भी गलत है। सिर हिलाते हैं, ये बार बार इस तरह कुछ अपने से स्वर लगाने लगते हैं, ये गलत है। अपने हाथों की लिखी हुई पुस्तक का पाठ नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा मंत्र कंठस्थ करता है, जो वह गलत है, अधम है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें, ये दुर्गा सप्तशती के नियम हैं। अगर अध्याय के पहले किसी कारणवश किसी प्रमादवश अगर विराम करना आवश्यक हो जाता है तो उस अध्याय को पुनः पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां से छोड़े हैं वहीं से प्रारंभ कर दी, नहीं, उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं, दुर्गा सप्तशती का पाठ मानसिक नहीं करना चाहिए, वाचिक होना चाहिए। वाचिक यानी वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ हो तो भी और ना हो तो भी पुस्तक से करें। ऐसा नहीं कि हमको याद है तो हम किताब को नहीं देख रहे हैं, बीच में विस्मृति हो गई तो वो क्या हो जाता है कि खंडित हो जाता है पाठ, इसलिए पाठ को देखकर ही करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणोत्तर यानी ब्राह्मणों के हाथ से भी लिखे हुए पुस्तक के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। मतलब अगर किसी ने लिख के दे दिया कि हमको आता है, हम लिख के दे देते हैं, तो उसका पाठ नहीं करना चाहिए। जो प्रिंटेड है, जो किताब किसी बड़े प्रेस से संबंध रखती है, उस पर कई लोग अपना रिसर्च करते हैं, उस पर जो है देखते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं है, इसके बाद ही उसको मतलब प्रचार प्रसार होता है और व्यक्तियों तक जाती है। तो उन्हीं किताबों का पाठ करना चाहिए। इससे कम अगर देखो, एक और बात है, यदि 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का संग्रह हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। मतलब अगर 100 श्लोक तक हो या मंत्र हो तो आप एक बार बिना देखे पाठ कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं अगर आपको ठीक तरह से याद है, कंठस्थ है। तो अगर 100 श्लोक से अधिक हैं या मंत्रों 100 मंत्र से अधिक हैं तो उनको देखकर ही पाठ करना चाहिए, यह शास्त्रों का नियम है। इस और एक विशेष बात है कि जो सप्तशती का जब अध्याय समाप्त होता है, कोई भी अध्याय हो, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, दशम, द्वादश, कोई भी अध्याय हो, जब समाप्त होता है तो वहां लिखा होता है इति लिखा रहता है, वध लिखा रहता है, अध्याय तथा समाप्त, ये 4 शब्द जो लिखे रहते हैं वहां पर इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो वहां पर क्या उच्चारण किया जाए? तो आइए आपको बताते हैं कि अध्याय की पूर्ति होने पर यूं कहना चाहिए कि श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णी के मनवंतरे देवी महत्वये प्रथमा ओम तत्सत, इस प्रकार कहना चाहिए। या प्रथमा हो, पहला अध्याय हो तो प्रथमा, दूसरा हो तो द्वितीय और तीसरा हो तो तृतीय, इसी प्रकार सभी अध्यायों को कहना चाहिए। वहां पर लिखा रहता है कि शुंभ वध, निशुंभ वध, महिषासुर वध, ये जो वध लिखा रहता है उसको नहीं बोलना चाहिए। और अध्याय लिखा रहता है, अध्याय का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इति लिखा रहता है, इति का जो है वहां पर उच्चारण नहीं करना चाहिए पाठ के तौर पर। ये सब दुर्गा सप्तशती के नियम है। पाठ करने से पहले इन्हें अवश्य ध्यान देना चाहिए और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वह अधम माना जाता है, उसका पूर्ण फल जो है उसे नहीं मिल पाता है। ये अधिकतर समस्या होती है
लोगों को कहने लगते हैं कि हम तो बहुत पाठ किए हैं या करवाए हैं पूजा पाठ, उसका हमें फल ही नहीं मिला। तो वहाँ पर यही बात हो जाती है कि उसको सही समय पे सही चीज़ का उपयोग, प्रयोग, उच्चारण जिस तरह होना चाहिए उस तरह ना होने से उसका पूर्ण फल समय पे नहीं मिलता है। ये कुछ नियम है, इनको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती के अगले पाठ में। तब तक के लिए जय माता दी।